हजारों 1,500 संगठनों का समर्थन है, तो लेकिन कोई ये नहीं जान पा रहा किस संगठन से कितना क्या आ रहा है। लेकिन जहाँ से न्यूज़ मिल रहा है कि किसी एक एक संगठन से, एक एक जिले से मतलब कि 100-100 बसें आ रही हैं, तो मतलब कि कोई आकलन नहीं है, मतलब कि अभूतपूर्व कोई आकलन नहीं है। 25-30 लाख से ऊपर की भीड़ आएगी और पूरा जो आप ये मंच देख रहे हैं प्रतीकात्मक मंच है, पूरा मुजफ्फरनगर ही मंच है हमारा। और आपको पूरे आप देखेंगे कल जो है कि गूगल में चाहे आप ड्रोन से, तो पूरा हर जगह भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। जो आज रात 8 बजे तक 10 से 12 लाख लोग आ जाएंगे। मुझे पता है कि लोग 2 बजे 3 बजे चल रहे हैं नियरेस्ट लोग जी। महापंचायत कल की है जी, लेकिन जो है किसानों की संख्या आज भी बहुत ज्यादा आने लग रही है। फिलहाल कहाँ से किसान यहाँ पे पहुँच जी? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब यहाँ और बसों से जो आपका यूपी, पश्चिमी यूपी, जो पूर्वांचल है वहाँ बिहार तक की बसें आ रही है, मध्य प्रदेश तक की बसें आ रही हैं। ये लोग बसों में, उत्तराखंड आ रहा है। बाकी लोग जो हैं अब ट्रेन से, बस से ऐसे करके आ रहे हैं। तो एक तरह से पूरा मतलब कश्मीर से, उड़ीसा के ये लोग जो हैं उत्तर प्रदेश पूर्वांचल से हैं, लखनऊ से हैं। तो हर जगह के लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिनकी बसें नहीं आ सकती वो ट्रेनों में आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं। एक मतलब पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक का ये पूरा महापंचायत है जी। तो ये जो किसानों का काफिला आपने देखा, ये काफिला जो है लखनऊ से चल के मुजफ्फरनगर को पहुंचा है। वही लखनऊ जहाँ पे चुनौती देने लग रहे थे बीजेपी के जो अंधभक्त हैं कि राकेश टिकैत लखनऊ में प्रोग्राम नहीं कर सकते, लेकिन आप देख सकते हो कि रैली से जो महापंचायत है उससे एक दिन पहले लखनऊ के किसान जो है यहाँ पे मुजफ्फरनगर के मैदान में पहुंच चुके हैं। तो इतना किसानों का उत्साह देख क्लियर करना चाहता हूँ भाई, लखनऊ किसका है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। क्या आप राजधानी नहीं जा सकते? हम गाजीपुर बॉर्डर में बैठे हुए हैं, वो तो उत्तर प्रदेश से पड़ता है। तो वहाँ क्या कर लिया उन्होंने? जब वहाँ पे गए थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया संयुक्त किसान एकता मोर्चा का, जब इन्होंने कहा कि दोबारा आएंगे पता नहीं क्या करेंगे। 6 तारीख को, जी हाँ, दोबारा 6 तारीख को फिर टिकैत जी वहाँ गए थे और कोई कुछ नहीं। ये सब बकवासबाजी है, दुनिया को भ्रम करने की स्थिति पैदा हो जाती है। हिंदुस्तान तालिबान नहीं है। हिंदुस्तान को किसने बनाया? मजदूर किसान जवान ने बनाया। तो क्या वो आज उनको रोडों पर रहने नहीं दिया जाए? ऐसी एक जो अंधभक्त है, एक भ्रामक स्थिति पैदा कर रहे हैं कि इस देश में शासन लागू कर देंगे, यूपी में घुसने नहीं देंगे। औकात तो बताओ ना। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हो जवान किसान मजदूर। जवान किसान मजदूर आज उठ खड़ा हुआ है और वो जो लूली लंगड़ी बहरी अंधी सरकार है उसके जो शीशों के महल में रह रही है, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, उसको ये मुजफ्फरनगर की रैली उसको भस्म कर देगी। यहाँ की आवाज़, यहाँ की संवेदनाएं, यहाँ का जो वेब निकलेंगी उसको चकनाचूर कर देंगी। यहीं से भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर से उठ खड़ी हुई थी और यहीं पर दफन होगी। इसलिए संयुक्त किसान एकता मोर्चा की यहाँ पे महापंचायत नहीं, इस जो सत्ता है, जो निरंकुश है, जो तानाशाही सरकार है, इसको दफन करने के लिए। क्योंकि देखो पाप को हराया नहीं जाता, पाप हराएंगे फिर जन्म लेगा। हमने दुर्योधन को जमींदोज किया, रावण को कंस किया, ईस्ट इंडिया कंपनी किया, पूर्ववर्ती सरकारों किया। ये भारत की जनता है और ये इस सरकार को भी, जो 600 किसानों की शहादत हो चुकी है, जो सर्दियों में सुखड़े हैं, गर्मियों में जले हैं, बरसातों में भीगे हैं, लेकिन सरकार के माथे पे सिकड़ नहीं है। हम इसको नेस्त नाबूद कर देंगे मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत की रैली से। फौजी साहब, जायज सी बात है कि जो पंचायत है वो किसान महापंचायत है, तो किसानों का मेन मुद्दा तो रहेगा ही रहेगा। आपको क्या लगता है किसानों से अलग जो मुद्दे हैं वो किन किन मुद्दों पे इस महापंचायत में चर्चा होगी? देखिए, किसानों का जो एमएसपी है कि एमएसपी पे गारंटी कानून की हो, एमएसपी पे कानून की गारंटी हो और उससे बाहर कम लेने वालों पर सजा का प्रावधान हो, वो तो है ही है। देखिए, अब उसकी चिंता हमें नहीं है, ये सरकार नहीं लेगी, अगली सरकार लेगी। लेकिन अब हमें इसको सत्ता से जमींदोज सत्ता से हटाना है। इसीलिए इसका मेन जो है यहाँ पे हो रहा उद्देश्य है, इसका यूपी मिशन है। हमने बंगाल में कहा कि किसी को वोट दो, भाजपा को वोट मत दो, लेकिन यहाँ पर हम तय करेंगे कि यूपी मिशन, जो 5 राज्यों में चुनाव और यूपी मिशन, जो इनकी रीढ़ की हड्डी भारतीय जनता पार्टी है, कैसे तोड़ेंगे इसके बारे में घोषणा होगी जी। उत्तर प्रदेश को तो कहीं ना कहीं पूरे देश में एक रोल मॉडल बना के जो है भाजपा पेश करने लग रही है कि उत्तर प्रदेश इतना विकास तो कहीं पे भी नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, कागज में आप मुजफ्फरनगर देख लीजिए, मैं रात को टहला तो कहीं बिजली नहीं है, कहीं रोड खराब है। आप स्कूल की हालत देख लीजिए, मेन गेट जो जीआईसी यहाँ का बहुत ही पुराना जो है स्कूल है, अगर कैमरा में लोग दिखाएं, ये मेन गेट की स्थिति, जहाँ विद्यालय
लड़के लड़की पढ़ने एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट है, दिखाओ एक बार ये मेन जो गेट है भाई, ये कॉलेज का गेट है। ये मेन रोड योगी जी का विकास आप देख सकते हैं, जीआईसी कॉलेज, जहाँ से सबका ये हिंदुस्तान की सब चीज तय होती है। यहाँ से एक लड़का पढ़ के निकलता है, ये स्थिति है। आप गाड़ियों से आ नहीं जा सकते हैं, महिलाएं गिर सकती हैं, औरतें, छात्राएं, टीचर, क्या है यही विकास है मोदी जी का, योगी जी का। तो कुछ ये सब कागज में कहने को है, बाकी बड़बोलेपन नहीं, ये बड़बोलेपन है, कहीं कुछ नहीं है जी। तो ये तो गेट की बात होगी जी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से यहाँ पे बरसात आने लग रही है। ग्राउंड के अंदर जो है घास इतनी बड़ी बड़ी हो रखी है और पानी भी खड़ा हो गया है, जिसमें ये किसान लगातार मेहनत करने लग रहे हैं। तो क्या यही विकास है? जी बिल्कुल, ये विनाश है। इन्होंने कहा था विकास करेंगे, विनाश पुत्र है, ठीक है, पूरे देश का विनाश। विकास किया इन्होंने, जानते किसको किया? अडानी अंबानी का किया, कारपोरेट घराने किया। हम लोग कहाँ कहते हैं कि गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं, एक गरीब को ही हटा देंगे। मैं कहता हूँ 2024 में इस देश में एक भी गरीब नहीं रहेगा। आप सोचो क्या कह रहा है? जी हाँ, इस देश में एक भी गरीब नहीं बचेगा, सारे गरीब मार दिए जाएंगे जी। तो यही हो रहा है देश में, गरीबी हटाओ नहीं, गरीब को ही हटा दो। तो ये स्थिति चल रही है, कहीं कुछ है नहीं। ये विनाश पुत्र है, ये विनाश करेंगे। और विकास किया तो कारपोरेट घराने का जी। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी जी ने जो है किसानों पे जो पराली जलाने के केस लगे थे, वो मुकदमे भी जो है किसानों से हमदर्दी दिखाते हुए हटा दिया। आप उनको ही किसान विरोधी बता। आप कैसे बात करें? सेंट्रल गवर्नमेंट कानून है, आपको पता होना चाहिए। ये संसद में तय होगा, संसद में खत्म होगा, कोई नहीं हटा सकता। इसमें एक रखा है कि 1 करोड़ का जुर्माना। तो बताइए, आपने पुराली कहा कि पुरानी जलाने पर सजा का प्रावधान होगा, लेकिन पुराली को डिस्पोज कैसे किया जाएगा आपने कभी सोचा? वो जो मशीन आती है वो कितने लाखों की मिलती है? आम किसान जो 2 एकड़ का कैसे उसको करेगा भाई? मुझे बताइए। आपने 1 करोड़ का सजा का प्रावधान रखा है, 1 करोड़ का, उसमें चेंजिंग किया कि समिति चाहे तो, समिति उनकी होती है, समिति तय कर देगी, सजा हो जाएगी। 1 करोड़ कहाँ से हम लाएंगे बताइए मुझे? तो इन्होंने, योगी जी क्यों भ्रामक स्थिति पैदा करें? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो चाहते हैं तीनों कानून जो रद्द हो और फिर से आए जी। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जहाँ पे हम है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जो है गन्ने की खेती जो है सबसे ज्यादा होती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने है अभी जो 5 रुपए और जो कीमत बढ़ा के दी है गन्ना किसानों को। आप बताइए 5 साल में कितना बढ़ा? क्या बढ़ाया? इसको हर साल बढ़ाना चाहिए। हर साल महंगाई बढ़ी, देखिए डीजल कहाँ गया, सब चीज़ें कहाँ गई। तो 5 रुपया 10 रुपये अगर बढ़ाए तो 20 रुपया बढ़ता हर साल। तो ये एक झुंझुना है, इससे किसान जो है भ्रमित होने वाले नहीं है। इनकी कलई खुल चुकी है। ये हमें भीख नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। जो स्वामीनाथन आयोग की C2+50 है, जो लागत हमारा, हम जो दिन भर खटते हैं वहाँ, फिर हमारा हम जो बीज सब कुछ बोते हैं, हमारी ज़मीन की कीमत, हमको फसल की जो कीमत होती है 4-5 महीने बाद काटते तब मिलता है ना। तो हमारा पैसा तो लगा होता है ना, उसकी सारी जो स्वामीनाथन आयोग में C2+50 याद देते हम चले जाएंगे। हमें वो 5 रुपया भीख नहीं चाहिए, हमें किसान सम्मान भीख नहीं चाहिए। हमारा मूल्य जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक आज हमारा धान का कीमत होता था, हो सकता था 56 रुपये 60 रुपये किलो तक, हमें वही दे दे। हमें किसान सम्मान निधि नहीं चाहिए जी। एक बात और है जी, जो महंगाई है लगातार बढ़ने लग रही है। इस महीने की भी अगर बात करें तो 1 तारीख से जो है गैस सिलेंडर के जो है भाव बढ़े हैं। कल की महापंचायत में महंगाई भी कितना बड़ा मुद्दा रहने वाली है। आप मुझे बताइए, जानते हैं डीजल बढ़ा, महंगाई बढ़ी, वो कहाँ गया? आपको GST में कहाँ गया सब पैसा? ये पैसे अगर आम लोगों को लगे होते, वो पैसा कई अरब, कई करोड़ रुपए जो है, जो कारपोरेट घरानों कर्जे माफ किए गए। क्या यही सरकार है? अब तो सरकार ही बची कि सबके नसों में इंजेक्शन डाल के वो खून निकाल के बेचे। वो सारे जितने भी डीजल दाम में बढ़े, कारपोरेट घराने कर्जे माफ किए। बताइए क्या यही विकास है? तो कहीं ना कहीं महंगाई से हमको मार के और जो है कारपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है जी। ओ जी साहब, अगर बात करें, आप तो देश के लिए जो है अपनी ड्यूटी दे के आए हो, अपनी जो है जवानी जो आपने देश के नाम की है, अब आप किसान आंदोलन में खड़े हो। लेकिन अगर हम बात करें जो सरकार के समर्थक हैं, या फिर ये कह लें कि कुछ मीडिया वाले लोग ये कह रहे हैं कि ये आंदोलन जो है देश के विरुद्ध है, ये अलगाववादियों का आंदोलन है। जी, मैं कहना चाहता हूँ इस आंदोलन को, इन्होंने खालिस्तानी कहा, माओवादी कहा, पाकिस्तानी प्रो कहा, चाइनीज प्रो कहा, क्या किया? मैं कहता हूँ इन्हीं किसानों खालिस्तानी से बात करी सरकार ने। क्यों बात करी? जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, कपिल मिश्रा गए थे जनहित याचिका लेके कि रोड जाम की और लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तमाचा मारा इनके मुंह पे कि राष्ट्रीय मुद्दा हम इनको नहीं हटा सकते, तमाम बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। तो फिर ये कौन बड़बोले पर नेता है बताइए मुझे? हम इन्होंने कहा कि इसमें काला क्या है?
9 संशोधन कर डाले, कौन जीता? किसान जीते। इन्होंने कहा कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, 1.5 साल बिल को होल्ड करने की बात करें, कौन जीता? किसान जीते। इनके समानांतर इतिहास में पहली बार हमने किसान संसद लगाई, लगातार जब तक संसद चला, कौन जीता? किसान जीता। तो अभी सर्टिफिकेट की जरूरत है। मैं कहना चाहता हूँ वो लोग कौन है? देश की सुप्रीम कोर्ट है जो कहते हैं खालिस्तानी पाकिस्तानी है, आंदोलनजीवी कौन है? इस देश को कौन चाह रहा है भाई? वो लोग को है कौन? किसी एजेंसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें बताइए कि अलगाववादी हैं, देशद्रोही हैं? हमसे बात 11 दौर की वार्ता हुई। तो ये सर्टिफिकेट देना बंद कर दें। जो इस सत्ता के विरुद्ध अगर कोई बात उठाता है तो कहते राजद्रोह है, कहते देशद्रोही है। ये सर्टिफिकेट देना बंद करें। ये कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है। हुई ये सर्टिफिकेट देने वाले फौजी साहब हमने लग रहे हैं कि इस आंदोलन को भड़काऊ बना के और तोड़ना चाह रहे हैं। जी, ये आंदोलन जन क्रांति आंदोलन बन चुका है। कश्मीर से कन्याकुमारी, तो इसी में देखेंगे आप, कहते थे फंडिंग हो रही है। अभी लोग अपने ट्रैक्टर, अपनी गाड़ी, अपने भाड़े से आ रहे हैं। कौन सी फंडिंग हो रही है? तो कौन से तोड़ने की बात है? कोई इस आंदोलन को तोड़ नहीं सकता, ठीक है जी। कोई हसीनों की न अदाओं पे दुनिया फिदा है यारो। हसीनों में राजनीति को कर रहा हूँ। हसीनों की अदाओं से दुनिया को बचा लो यारो। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, और मुजफ्फरनगर की धरती से पत्थर उछल के आसमान में छेद होगा। बदल डालो इस तालाब के पानी को, बदल डालो इस तालाब के पानी को। एक कमल के फूल मुरझाने लगे हैं, एक कैसे कैसे मंजर आने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं। तो फौजी साहब, एक कल जो मेहमान इतनी बड़ी संख्या में मुजफ्फरनगर की धरती पे पधार रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ जो मैसेज? उनके लिए ठहरने की, खाने की, सोने की, रहने की, चिकित्सा सुविधा, सुरक्षा की सारी व्यवस्था है। जो सरकार फेल हो गई, कोरोना काल में देखा सब कुछ फेलियर थी। आज भी कौन बैठा? हम बैठे हैं। पूरी सुरक्षा बढ़ती है यहाँ पे। सारे संयुक्त किसान एकता मोर्चा के सारे वॉलंटियर हैं, सारी सुरक्षा देंगे। खाने के लंगर लग चुके, पूरा मैप तैयार है। कहाँ पार्किंग हुई, कहाँ खाना मिलेगा, कहाँ पैदल यात्री आएंगे, कहाँ मेडिकल सुविधा होगी। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये सवाल मीडिया करना बार बार छोड़ दे कि इसमें कितने लोग आएंगे। हमारा मंच एक प्रतीकात्मक जीआईसी का मंच है। पूरी मुजफ्फरनगर की धरती हमारा मंच है। आप पूरे मुजफ्फरनगर में देखेंगे कि हर जगह हर व्यक्ति होगा और माइक की व्यवस्था है। यहाँ से घोषणा होगी यूपी मिशन की। जी, तो ये देख लो भाई, फौजी साहब ने जो है ऐलान कर दिया है कि केवल और केवल ये जीआईसी कॉलेज के मैदान को ही महापंचायत ग्राउंड मत समझो। पूरा का पूरा मुजफ्फरनगर शहर जो है वो एक महापंचायत ग्राउंड है। और जो भी आने लग रहे हैं किसान, वो पूरे मुजफ्फरनगर में कहीं पे भी जो है ठहर सकते हैं। ये फौजी साहब ने कहा। तो फौजी साहब, जोश कितना है? जी बिल्कुल, समझ लीजिए कि इतना जोश है कि दिल में बुलबुलें हो तो आसमां को झुकते देखा है। अहो बाजुओं में दमखम तो पहाड़ों को हिलते देखा है। नहीं चूम लेती मंजिलें यूं ही किसी के कदमों को। तूफा है जोशो तमन्नाओं में मुश्किलों को ढलते देखा है। मुश्किलों को ढलते देखा। हमने 6 महीने पंजाब में, 9 महीने तमाम बॉर्डरों पर सर्दियों में सुकड़े हैं, गर्मियों में जले हैं, बरसातों में भीगे हैं। लेकिन हम किसान, हम कहते हैं कि हमें 1947 में आज़ादी मिली। किसको मिली? न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को। 70 साल से हमारे कांधे पे हल था, लेकिन हमारे समस्याओं का हल नहीं। फिर भी भारतीय संसद मौन है, मौन है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक ऐसा भी आदमी है जो रोटी से खेलता है, फिर भी भारतीय संसद मौन है। हम बरसातों में भीगना जानते हैं, सर्दियों से लड़ना जानते हैं। हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर उस दिन मूसलाधार बारिश होगी तो भी हम डटे रहेंगे। गाड़ियां चल चुकी हैं, एक कदम दूर है मंजिल। तो हमें कोई, ये तो किसानों की एक साथ की संगिनी है। सर्दी, गर्मी, बरसात। ये एसी में बैठने वाले पूछना छोड़ दें, ये मीडिया पूछना छोड़ दें कि आपके हौसलों का क्या है, बरसात पस्त करेगी? नहीं, हम अन्नदाता हैं, देश को खाना देते हैं। जब लोग सर्दियों में सिकुड़ के घरों में सोते हैं तो हम खेतों में पानी लगा रहे होते हैं। गेहूं खेतों में हम धान में पानी दे रहे होते हैं। ये बंद कर दें पूछना, बिल्कुल लानत है। आके देख लें, बिल्कुल अगर देखना है देखेंगे। ये सब किसान हैं, यहाँ अगर पत्थर ही पड़ेगा तो हिलेंगे नहीं। हमें पता है कि सारे जगहों से जो नज़दीकी से स्टेट, राज्य, उत्तर प्रदेश लगे हुए, सारी गाड़ियाँ चल चुकी हैं। रात को 9 बजे तक इतनी गाड़ियाँ पहुँच जाएंगे, गिनती नहीं कर सकते हैं। और लोग बसों से, पैदल, सब ट्रेनों से, जहाँ से जैसे उड़ीसा है, बंगाल है और जैसे राज्य हैं, वहाँ से लोग ट्रेनों से आ रहे हैं, भर भर के आ रहे हैं। जी फौजी साहब, एक बार नारे लगा के जोश दिखा दे अपना। किसान एकता, किसान मजदूर एकता, किसान छात्र एकता, किसान महिला एकता। जय जवान, जय जवान, भारत माता की इनकलाब, इनकलाब। फौजी साहब, जोश ठंडा लग गया, लागे रोटी नहीं खा रहे। ये युवा है खड़े हैं और भाई रोटी नहीं खा रहे। देखिए, ये आपका आकलन हो सकता है,
इतनी आवाज गूंजेगी कि ब्रह्मांड फट जाएगा। यहाँ से विश्व का दशा और दिशा तय होगा। ये आपका आकलन हो सकता है, गोदी मीडिया का आकलन हो सकता है, लेकिन अगर पैमाना उस दिन रिएक्टर पर वो नापा जाता है कितने वो इस समय आवाज़ें चल रही है, तो कान फट जाएंगे लोगों के। ये आवाज़ आ रही है, हो सकता है आपके कान में कम सुनाई देता, इसलिए सुनाई नहीं दे रहा हो जी। तो एक बार दोबारा जय जवान जय जवान। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। इनकलाब इनकलाब। तो देख सको भाई, यो जो जोश है, यो जोश है फिलहाल मुजफ्फरनगर में बना हुआ है। मुजफ्फरनगर में किसान जो है स्वागत की तैयारी में बिल्कुल इच्छुक हैं, क्योंकि पूरे देश से किसान जो है मुजफ्फरनगर में कल जो है आएगा और आने लग रहा है। आज जो है दूर के किसान हैं वो आने लग रहे हैं। आपने दिखा दो एक बार पीछे ये किसान जो है भारत आए हैं, इनका बात करवाओ। सारे भाई जितने जुड़ रहे हैं गेला गेला एक बार शेर हमारे जाओ। नमस्कार जी। हाँ जी भैया। कहाँ से आए हो भाई साहब? फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद से। हाँ जी। तो महापंचायत कल की आप एक दिन पहले ही आ लिए, इसलिए आए हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में हम लोगों की 4 बसें फर्रुखाबाद से आई और 2 बसें आ रही हैं। हाँ जी। तो अच्छा ये बोलने लग रहे हैं कि ये तो केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही आंदोलन है? नहीं नहीं, पूरे भारत का है। पूरे भारत का जी। उत्तर प्रदेश के सारे अगर बात करें तो कितना जो जोश है किसानों के अंदर है? बहुत ज़्यादा जोर है, बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा। तो आपकी जो चार बस हैं वो बाकी किसान कहाँ पे, यहाँ पे रुकने की ठहरने? यहाँ पे हैं, उधर है कुछ, और उधर नहीं जो पीछे लगा है उधर भी हैं, चारों तरफ हैं। ठहरने की व्यवस्था अच्छी हो रखी है ना? सब व्यवस्था सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत कुछ अच्छा है। ठीक। तो देख के कैसा लगा ये इतना बड़ा जो महाकुंभ किसानों का होने वाला है, इसको देख के कैसा कुछ लगा? बहुत बड़ी महापंचायत, विश्व रिकॉर्ड टूटेंगे इसके। जी। योगी जी तो ये बोलने लग रहे कि हमारे जितना विकास जो है किसी ने भी नहीं किया है। अरे योगी को पता लग जाएगा 2022 में क्या होता है। मतलब जवाब देने की तैयारी में उत्तर प्रदेश अभी। हाँ बस मुंह तोड़ जवाब देगा। तो देख सको भाई, पूर्वांचल से चल के जो है यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान जो है लगातार पहुंच रहे हैं। युवा भाई खड़े हैं, इनसे भी बात करांगे। सारे भाई नमस्कार। बस नमस्कार भाई। तो कहाँ से हो भाई? हिसार हरियाणा। हरियाणा हिसार तो चल कर भाई देख लो एक बार हरियाणा वाले मन उठोन लग रहा था। कल भी एक भाई आते हिसार का टकर गया था, मैं देखू था हरियाणा वाले किस पास से रह रहे हैं, लेकिन देख लो पहुंच रहे हैं। तो भाई केला गा अपना हरियाणा कितना का वाट है? हरियाणा लाखों की संख्या में होगा भाई। पानीपत्ती जाम हो लेगा, देख लिए। इन यूपी वाला ने वेरा पार्ट जगह के हरियाणा में फालतू आंदोलन। हाँ आड़ेगा तो मतलब पश्चिमी यूपी में घना प्रभाव है, पूरब में इतना प्रभाव को नहीं। हरियाणा पंजाब तो पूरा उठ किया होगा टोटली। जो इनने वो लाठी चार्ज कराया था उसके विरोध में भी तो रोष है अपना। तो लाठी चार्ज जो कराया है उसके खातिर जो सरकार ने के कुछ कहना चाहोगे? सरकार ने कहना क्या है, 7 तारीख थी उन पे जो मुकदमे करे 302 और 307 के, उन अफसरान ने निलंबित करे। जो नहीं करी तो 7 तारीख ने एक लाठी एक शहादत का जवाब दिया जाएगा सरकार ने। तो हरियाणा तो चल का आड़ती क्यों कराए भाई? आड़ती बाइक पे आए थे भाई। बाइक पे तो जोश देख लो भाई। बॉर्डर पे आए थे टिकरी। तो जोश देख लो भाई, एक आज आए हो या कल ही आ लिए थे? कल ही आ लिए थे भाई। रुकने में ठहरने की व्यवस्था? आड़े गुरुद्वारे में लंगर है, आगे वो है धर्मशाला वगैरह, सारे रुकने के प्रोग्राम हो रहे हैं। बढ़िया प्रोग्राम है। हाँ। जो अपने हरियाणा वाले आने लग रहे हैं आज भी आओगे, उनती के कहना चाहोगे? भाई आओ बड़े तो पूरी संख्या में आओ, बल्कि आज ही पूछ जाओ, क्योंकि कल पूछोगे तो इस ग्राउंड थी तो पूछ कौन पाओ। सड़का पे सड़के देखोगे इतना जाम होने लग रहा है पूरा। तो भाई हिसार जो है क्रांति का अगर हरियाणा में बात करा तो एक अलग तक केंद्र बन रहा है। आप लगातार देखते होगे हिसार में है कितनी 3 बार लगातार क्रांति हो चुकी है, और मैयड टोल इस क्रांति का जो है गवाह बना है। चौधरी वास टोल इस क्रांति का जो है बार बार गवाह बना है। तो उन्हीं उसे धरती तक चाल कर भाई देख लो, बाइक पे जो है यार मुजफ्फरनगर में 2 दिन पहले पहुंच लिया, और रुकने ठहरने की जो व्यवस्था हुआ बहुत बढ़िया। और किसान है मौजूद है, उनसे बात करवाएंगे और पूछेंगे कि क्या कुछ जो है हालात आड़े चल रहे हैं। जितने भाई भी जुड़ रहे हैं लगातार एक बार शेयर करे जाओ भाई। देख सको फिलहाल की अगर आप बात कराता हूँ हरिंदर ताऊ जो है हम न मिल गए हैं। हरिंदर ताऊ राम राम। ताऊ हरिंदर ताऊ राम राम। एक दिन पहले ही आ लिया आप? मैं तो कल आ गया था। कल आ गए थे? हाँ मैं अरे मैं तो यहीं घूम रहा था। इधर को मैदान दिखेगा। मैदान दिखाओ एक बार। तो भाई एक बार शेयर मार दिया। ताऊ हरिंदर आ गए हम, बड़े जोशीले क्रांतिकारी जो है आपने देखे होंगे। ताऊ की वीडियो लगातार वायरल होती रहे हैं। एक बार शेयर मार दो भाई, सारे भाई गेला मैदान में आ जाओ भाई, खुले ग्राउंड में आवा। खुले मैदान में ताऊ पूरा जोश में हो रहे हैं भाई। देख कर एक बार यहाँ का माहौल और देख लो। ताऊ के साथ में जो है युवा जोश बढ़ाने खातर जो है साथ साथ चल रहे हैं। बस ताऊ ऐसे
अच्छा, और खुला ग्राउंड चाहिए बापा ने। अब बड़ा खड़े होंगे सारे यहाँ। अच्छा तो क्या लग रहा है कल की जो महापंचायत है, कल की जो महापंचायत है क्या सबक देगी सरकार को? देखिए ये वर्ल्ड ऐतिहासिक महापंचायत है और जो किसान इसमें आने से चूक गया समझो वो महाकुंभ की परवी छोड़ देगा। और अगर वो किसान है, किसान के हितैषी है, किसान की औलाद है और किसान का अन्न खाता है तो वो इस महापंचायत में आएगा। और जो आरएसएस का होगा, जो बीजेपी का होगा, वो अपने घर में रिजाई ओढ़ के सोता होगा। और देख ले पूरा वर्ल्ड और देख ले सरकारें, वो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उत्तराखंड की सरकार हो या भारत सरकार हो। तो ये जो सरकार वाले ये तो बोलने लग रहे कि बस कम ही संख्या में किसान आएंगे, हैं? बोल रहे कम ही संख्या में किसान आएंगे, 50-40 हजार किसान आ जाएंगे। सरकार को चैलेंज, उत्तर प्रदेश सरकार को चैलेंज, भारत सरकार को चैलेंज, उनकी इंटेलिजेंस को चैलेंज कि कोई माइका लाल गिन के बता दे कि कितना लोग आएंगे। एक अंदाजा अगर हम बात करें तो अंदाजे तक ये लगे है तो कितनी की जो है जनसंख्या उसके है? जनसंख्या कोई हम सरकार बीजेपी वाले तो है नहीं जो हमने ट्रेन छोड़ रखी हो ट्रेन की सीट बता दें। हमने कोई बस तो दे नहीं रखी कि जो बस की गिनती करके दे दे। अरे यहाँ तो किसान का ट्रैक्टर या टैंक चलेगा और पता नहीं ट्रॉली किसी की छोटी है किसी की बड़ी है, कितना आवेगा हमें खुद नहीं पता। हरियाणा वाले किसानों की अगर बात करा तो हरियाणा वाले चैलेंज करने लग रहे हैं कि यूपी वाला तो ज्यादा जनसंख्या में हम पहुंच सकेंगे। अब तो भाई सुनिए भाई सुनिए, अब तू ही लगा ले कि जब किसानों के लोगों में पेज लग गई है कि मैं अपने जिले से ज्यादा लेके जाऊंगा, मैं अपने प्रदेश से ज्यादा लेके जाऊंगा, तो यहाँ इतनी जनता आएगी, इतना किसान आएगा जो सरकार से नाराज है, मुजफ्फरनगर में समाएगा नहीं। और इस ऐतिहासिक क्रांति की ऐतिहासिक धरा से और बाबा टिकैत को नमन करते हुए मैं कहता हूं, क्योंकि मैं उनका सिपाही हूं और जब उन्होंने ये किसान यूनियन बनाई थी तब से हूं, यूपी की तो तक रहूंगा, जिंदा रहूंगा। तो सरकार चाहे किसी की भी हो, जो किसान की तरफ गलती करेगी उसको इसी तरह ललकार दूंगा। हारना नहीं, बिखरना नहीं, ये तोड़ने की कोशिश करेंगे और हम सब जोड़ने की कोशिश करेंगे। आज वही नारा लगेगा जो बाबा टिकैत के जमाने में लगता था, याद है? मैं कहूंगा हर हर महादेव, आप सब कहेंगे अल्लाहू अकबर, मैं कहूंगा अल्लाहू अकबर, आप सब कहेंगे हर हर महादेव। और इसमें एक तीसरा नारा आज जुड़ेगा, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। सुनो, हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर, जो बोले सो निहाल। तो ये वो कड़ी है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो भाई ये जो है इस बात खातिर जो है ये तालियां जो बजने लग रही है, ये पूरा भारत का जो एकता है, पूरे भारत के जो धर्मा की एकता है उस खातिर जो ताली बजी है, उस नाम जो है सलाम करा। हाँ तो यूपी के किसान क्यों नाराज है? यूपी वाला के तो जो मुकदमे लगे थे पराली वाले में भी वापिस ले लिए योगी जी ने। कौन नाराज है यूपी का? मैं कहीं अमेरिका से आया? अरे यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में और हरियाणा में पेज लगी है कि किसके ज्यादा आवेंगे। अब देख, जब ऐसा किसानों में इसका जुनून है कि ना आंधी रोक पाएगी, ना तूफान रोक पाएगा, ना बारिश। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना किसान भाइयों, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश आए, रुक मत जाना। आन बान शान की लड़ाई है और तुम्हारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। जमीनें मिल सकती हैं लेकिन जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा, जिस दिन इस आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा, सत्ता के दलालों को लगे फांसी, ऐसा उसमें लिखा जाएगा। ये याद रख लेना। तो आना है, आओ मुजफ्फरनगर की धरा पे, ताऊ पहुंच चुका है तुम्हारा स्वागत के लिए।
तो एक बात और है, मैदान तो जो है अपना बारिश ने भेज दिया, किसान बैठेंगे कितने? अरे अभी देख तमाशा, कल तक की बात है। अभी इसमें राबिश डलेगी और सारे में वो बिछवा देंगे। और हम तो किसान के बेटे, हम तो गारा में भी बैठेंगे। तो भाई देख एक बार जोश कितना ज्यादा है, तो एक वो है कि यो ग्राउंड तो बिल्कुल छोटा पड़ेगा, यह बात होने लग रही है। अभी तो कह रहा मुट्ठी भर है, कतेक आवेंगे। भाई पत्रकार थारी बात और मोदी की बकवाद आज तो बराबर सी दिखाई दे रही। तो ताऊ जो मेहमान आने लग रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, जो भी हमारे मेहमान, वो चाहे उत्तराखंड के हो, चाहे पंजाब के हो, चाहे हरियाणा के हो, और देश के किसी भी कोने से आ रहे हो, आइए। आपके रहने और खाने की सब व्यवस्था करी गई है, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और किसी को दिक्कत हो तो ताऊ का नंबर तो है ही सब पे। एक बात हो रहा है, ये मुजफ्फरनगर जो है बीजेपी का गढ़ माना जाओ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि शुरुआत आड़े तो हुई थी। देखिए, इलाके तो कुत्तों के होते हैं, शेरों का कोई इलाका नहीं होता। 2022 खातिर एक वार्निंग का काम लगा या वहाँ पंचायत जो है करेगी बीजेपी की? अरे कल ऐलान होगा, उत्तर प्रदेश, मिशन उत्तराखंड और मिशन पंजाब होगा। और कल इस मुजफ्फरनगर की धरा से एक सबसे बड़ा ऐलान होगा, वो कल को बताएंगे। तो भाई देख लो, ताऊ जो है बात में घुमा भी दे हैं। एक बात और ताऊ पर पूछेंगे, ताऊ आप अगर योगी ने जो है खिलाफत करा, हाँ, तो योगी का ऑप्शन क्या देखने लग रहे उत्तर प्रदेश में? हम ऑप्शन नहीं देखते, हम एक्शन लेते हैं। और एक्शन का काम है बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। तो भाई देख लो, सीधा सीधा ऐलान जो है कर दिया गया है कि बीजेपी भगाओ और देश बचाओ। और भी है, एक मुद्दा है कि किसानों की तो जो है पंचायत है, किसानों का अलग क्या क्या मुद्दे जो है इस महापंचायत में रखे जाओगे? सारे मुद्दे जो किसान से संबंधित है, तीनों कृषि काले कानून वापस हो, एमएसपी पे गारंटी का कानून बने, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू हो, सभी किसानों के बिजली के बिल पूरे भारत में एक समान हो, शिक्षा का भी होगा, रोजगार का भी होगा, स्वास्थ्य का भी होगा, और देश में जो जो समस्या होंगी वो सारे हमारे मुद्दे होंगे। क्यों कि पढ़ता मेरा बेटा भी है, शिक्षा भी चाहिए, नौकरी मेरे बेटे को भी चाहिए। अगर फौज में मेरा बेटा लड़ेगा तो ये नेता का बेटा क्या करेगा, सारा हिसाब होगा और मुजफ्फरनगर की धरा से होगा। तो ये आप एक बार कैमरामैन तो रिक्वेस्ट घुमाइयो भाई, कैमरा घुमा दो एक बार, ये चारों तरफ एक बार आप दिखाई देंगे तो युवा ही युवा है। और ये युवा अगर इतनी जनसंख्या में पहुंच रहे हैं तो उसका अगर सबसे बड़ा कारण है तो वो कारण है भाई बेरोजगारी, क्योंकि युवा पे कोई रोजगार नहीं है। तो बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा कल की महापंचायत में रहने वाला है। देखिए, कल की महापंचायत नहीं, ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये युवा है, ये तख्त बदल दे, ताज बदल दे। और मेरे युवाओं, इस बार इन बेईमानों की सरकार बदल दो। तो सिलेंडर का जो है सरकार जो है बोले उज्ज्वला योजना चला घर तक सिलेंडर पहुंचा दिए, आज जो है क्या हाल हो रहा है सिलेंडर का, रोज की रोज रेट बढ़ने लग रहे हैं। सिलेंडर जो उज्ज्वला में गए थे, चेक करा ले, एक साल से भरे नहीं गए हैं। क्योंकि जो कहता था अब की बार कुत्तों की सरकार, उसे जवाब है मेरा कि आसाराम के छोटे भाई झांसाराम के बता, 400 का सिलेंडर आज 950 पार हो गया। कहाँ गई वो जो 10 रुपए सिलेंडर पर बढ़ने पर और मुजरा करती थी सड़क पे सिलेंडर सर पे रख के? कुछ लोग हैं जी जिन्हें पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ते दिख रहे, महंगाई नहीं बढ़ती दिख रही, आज भी बीजेपी ने जो सपोर्ट करने लग रहे हैं, ऐसे लोगों ने क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, जिसको ये महंगाई नहीं दिखती जी, जिसको बेरोजगारी नहीं दिखती जी, जिसको सड़क पे पड़ा हुआ किसान नहीं दिखता, समझ ले उसके घर में दलाली का पैसा आ रहा है जी। जो मेहनत का करके लाएगा उसको ये महंगाई हाई डायन खाई जाए जी। ढाई
2.5 राज्यों का आंदोलन बताया जाने लग रहा था जी, और अब तो आप दिखाई दे रहा लग रहा है यहाँ पर उत्तराखंड से किसान भी आज ही पहुंच लिए हैं, और उत्तर प्रदेश पूर्वांचल किसान हमने मिले हुए भी आ लिए हैं। तो ये संदेश जो है सरकार ती जाने लग रहा है ये तो आपकी बात सही हो गया जी। 2.5 से 28 हो गए जी देश के अंदर 28 के 28 प्रदेश, जी 9 केंद्र शासित प्रदेश, 1-2 को छोड़ दो जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, क्योंकि उनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्टीमर से या हवाई जहाज से आना पड़ता है, किसान इतना संपन्न नहीं है। बाकी कोई प्रदेश ऐसा नहीं बचेगा जिसकी प्रेजेंटेशन उस वाले कहाँ गया मेरा मंच, उस मंच पे नहीं होगी, इस मैदान में नहीं होगी। ठीक है, तो एक बात आपने देख ली भाई, ताऊ जो है बहुत ही जो है जोशीला भाषण दे हुए हैं, और लगातार गाजी बॉर्डर पर जो है बढ़ रहे हैं। ईब जो है ताऊ हरियाणा तारे हैं, राम राम ताऊ कौन सा गांव तारे? सोनीपत आ रहे हैं। सोनीपत है। एक दिन पहले में पहुंच लिए या कल आ लिए थे? आज आए हो? कल आए थे। 2 दिन पहले? 2 दिन पहले। रुकन राकन की अच्छी व्यवस्था होगी ना? जाम लगने की समस्या ज्यादातर इसलिए पहले आए हम। अच्छा हाँ, जाम लगेगा कल। लूका दे बोला फैल हो जाएगी बोला? नहीं फैल नहीं रहेगी, कम से कम 20-25 लाख आदमी आएगा। अच्छा, हरियाणा में कितने के पहुंचने की संभावना पूरा है? हरियाणा आएगा, पूरा पंजाब आएगा, पूरा हरियाणा पंजाब आड़ा जमेगा, दोनों स्टेट ज्यादा आएंगी। तो सरकार वाले के कुछ चेतावनी देना चाहोगे? सरकार से यही देना चाहेंगे, तीनों कानून वापिस हो, NST पे गारंटी हो, और वो SDM गिरफ्तार हो जी। तो चलो भाई, धन्यवाद। आपने देखा भाई, यो हालात हैं जो सुबह सुबह के आपती दिखाए हैं मुजफ्फरनगर महापंचायत के। किसान जो है भाई पूर्वांचल, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब सारे जो है पहुंचने लाग लिए। कैमरा मैन से रिक्वेस्ट है एक बार दिखा दो चारों तरफ का घुमा के कि किसानों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जाने लग रही है। किसान जो है आड़ा बढ़ने लग रहे हैं, लगातार बढ़ने लग रहे हैं। महापंचायत जो है कल की है, लेकिन आज ही जो किसान हैं उनकी जो इतनी भारी जनसंख्या है, जितने भाई जुड़ रहे हैं भाई 1200 के 1200 भाई एक बार शेयर कर दो। और भी किसान हैं जो यहाँ से यूपी से हैं, उनसे बात कराएंगे और पूछांगे कि क्या कुछ तैयारियां जो हैं चल रही है महापंचायत ने लेकर, और कितनी ज्यादा जो है जनसंख्या। एक बार तो ये भाई जो है पंजाब तो आए लगे हैं। सत श्री अकाल जी। कित्थों? मुजफ्फरनगर तो। तो की लगता किन्ने किसान इत्थे आणगे? अंदाजा ही कोई नहीं ला सकते जी ਆਪਾਂ। कोई अंदाजा ही नहीं। कोई अंदाजा नहीं हद तो ਵੱਧ। तो यो मैदान जो है अपना यो तो गिला पड़ा है, रुकेंगे किते? ਇਹਦਾ ਹੀ ਸਭ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ पूरी। हाँ ही फुल। फुल तैयारियां? हाँ ही फुल तैयारी है। हाँ, उत्तर प्रदेश च किन्नी तैयारियां ने स्वागत वास्ते? उत्तर प्रदेश ही सारी जगह मतलब अपनी अपनी जिम्मेवारी संभाल रहे ने। हाँ, मतलब ਜਿਹੜੀ सिख समुदाय आ वो भी अपना मतलब किन्ने जो वॉलंटियर ने इथो काम लगे हुए ਉਹਦੇ ਹੀ मतलब हजे लगी हुए ने सारे अपने मतलब यो आप देख सको भाई, उत्तर प्रदेश का जो नज़ारा है, मुजफ्फरनगर का जो नज़ारा है, और दिखा दो एक बार जो है चिकित्सा शिविर है लगा दिया गया है, और भाई टोपी बाटे जो बांटने लग रहे हैं हमारे बुजुर्ग किसान जो हैं। हाँ जी, कहाँ के चैनल वाले हो? तो हरियाणा से जी। तो एक बार जितने भाई भी जुड़ रहे हैं एक बार सारे भाई शेयर करे जाओ भाई, गेला गेला कर दो। तो ये देख लो भाई जो है बल्ले और टोपी जो है लेने लग रहे हैं किसान है। और नमस्कार जी, कहाँ से आए हो आप? आए गढ़ी बहादुरपुर से, शाहपुर। कहाँ से है? शाहपुर ब्लॉक। शाहपुर ब्लॉक से। तो एक दिन पहले ही पहुंच गए? नहीं, हम तो यहीं रहे रोज व्यवस्था मतलब व्यवस्था संभालने में आपका जिम्मेवारी है। तो क्या लग रहा है कल जो है कितने किसान यहाँ पे आ सकते हैं? नहीं है जनता कहने का कोई नहीं। हाँ, मतलब कोई आइडिया नहीं लगा सकता, अंदाजा ही नहीं लगा सकते। सरकार के होश खोलने का काम है, कलवाड़ी महापंचायत बोल रहे हैं करेगी। सरकार के तो मतलब जो है नहीं फेफड़े पटन को जी। ये स्थिति है कि क्या होगा जी। एक ये सरकार वाले तो हल्के में ले रहे हैं कि इतनी ज्यादा जनसंख्या। ये तो शहरी बात तो हल्के में ले, किसान क्या चीज है जी, इन्होंने पता ही नहीं लगा, क्योंकि जो किसान ही था आज उनके सामने नहीं सब पीट का भगा दिया। अगर मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर जो बीजेपी का आबरा है, तो इसमें इतनी बड़ी किसानों की पंचायत है बीजेपी के लिए कितनी बड़ी नुकसानदायक साबित होगी? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा।
जहाँ पे बीजेपी के इतने बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, संजीव बाल्याण जी हो गए, मलिक साहब हो गए, तो बीजेपी के वोटों में सेंध लगाना कितना मुश्किल रहेगा? बहुत मुश्किल रहेगा। तो देख सको हो भाई, एक जो है चेतावनी मीठे मीठे शब्दों में आप कैस कहा जो दी जाने लग रही है कि बीजेपी खातिर एक खतरे की घंटी जो है यह महापंचायत जो है रहने वाली है, और किसानों की संख्या हुजूम जो है लगातार बढ़ने लग रहा है। तैयारियां जो है चलने लग रही हैं ग्राउंड की तरफ। एक बार हमें दिखाना चाहेंगे क्योंकि रात को जो है बारिश आ रही थी भाई, बहुत ज्यादा बारिश आ रही थी। और ये देख लो भाई विकास अगर उत्तर प्रदेश के भी, नमस्कार जी, तो क्या लग रहा है जी कितनी बड़ी जो है महापंचायत रहने वाली? कोई सीमा नहीं है, आज तक ये ऐतिहासिक पंचायत होगी जी, आज तक कभी हुई ना कभी होगी। ये कहने लग रहे हैं सरकार वाले तो छोटी होने वाली है बस, होने वाली नहीं, बहुत इसका कोई अंत नहीं है। कोई नहीं हुई देश में इतनी बड़ी मीटिंग होगी ना हुई आज तक। ये मुजफ्फरनगर जो है बीजेपी का जाम लग गया जी। एक बार उस साइड आ जाओ, एक बार आ जाओ इस साइड आ जाओ जी, साइड आ जाओ। तो जाम की स्थिति बन गया भाई, क्योंकि व्यवस्था संभालने खातर लगातार जो है वॉलंटियर आने लग रहे हैं, तो व्यवस्था भी जरूरी है। व्यवस्था बनी रहेगी तभी जो है महापंचायत जो है कामयाब होगी। तो सरकार वाले कहने लग रहे कि वहम है, छोटी पंचायत होने वाली है। वैसे सरकार तो खिलाफ बोल रही है हमारे जी, सरकार की कल जो है आंखें खुल जाएंगी, फिर सरकार की आंखें खुल जाएंगी। ये ऐतिहासिक पंचायत है जी, और कभी ऐसी हुई कभी ना होगी। तो वॉलंटियर जो है कितने वॉलंटियर अब? 1000 से भी ज्यादा 1000 से ज्यादा भी काम करने लगे हैं। हाँ जी। अगर मैदान की बात करें तो मैदान हमें लग रहा है कि गीला है अभी फिलहाल, तो इसकी क्या कुछ तैयारियां चल रही है? इसकी बाल्टी लेकर बाल्टियों से पानी काटने वाले हैं यहाँ के मुजफ्फरनगर के जो जनता है, अब लगेगी इसमें लगी हुई है। 1000 वॉलंटियर और पब्लिक है, सब मंडे के पानी काटने के सुखावांगे से बढ़िया कर देंगे। तो सोशल मीडिया पे एक बात और जो है चल रही है जी कि मुजफ्फरनगर के घर घर में जो है चूरमा बनने लग रहा है ताकि मेहमानों को खाना बनना सब 100-150 से होटल बन चुके हैं। 1000 तो भाई 1000 जो है भंडारे जो हैं यूपी में लग लिए हैं, मुजफ्फरनगर में लग लिए हैं, तो तैयारियां फुल हैं। क्या लग रहा है कि कितने किसानों को जो है रोकने के लिए मुजफ्फरनगर फिलहाल जो है तैयार है? जो 1 लाख आदमी व्यवस्था कर रखी, ये रुक नहीं पाएगी भीड़। हम बता देंगे 25 से 30 लाख आदमियों से ऊपर ही मुजफ्फरनगर में आदमी रहेगा कल। और ऐसी पंचायत हिंदुस्तान में नहीं हुई जैसी मुजफ्फरनगर के अंदर कल होने वाली है। बात और बोलने लग रहे थे जी कि केवल 2.5 राज्यों का जो है आंदोलन बताने लग रहे थे, उनको कैसा जवाब मिलेगा कल? कल को ऐसा जवाब मिलेगा कि ये लोग देखते रह जाएंगे। और ये मीडिया कई दिन से लगी हुई है यहाँ, और वो लिख भी रही अगर दूर दूर तक जितने भी हैं इनके चश्मे दूर हो जाएंगे। कल इसी पंचायत से कई राज्यों में इनका त्योहार सा भी आ रहा, उसका भी शुरू हो जाएगा। यही सब पता नहीं आता। मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो यूपी में बीजेपी की शुरुआत बोल रहे हैं कि मुजफ्फरनगर से हुई थी, और अब मुजफ्फरनगर में इतनी बड़ी महापंचायत, तो इससे क्या कुछ मैसेज जाएगा? नहीं तो भाई यहाँ जो है बीजेपी को यहाँ जो इतने बड़े नेता मौजूद हैं बीजेपी की, अगर हम बात करें मुजफ्फरनगर से संजीव बाल्याण जी हो गए, मलिक साहब हो गए, तो उसके बाद में बीजेपी को टक्कर देना कितना ज्यादा मुश्किल रहने वाला है? वो तो देखो यो फील्ड कल बता देगा। अगर यहीं से ही सारा का सारा समुदाय यहीं से बना, मुजफ्फरनगर से ही बना था, और यहीं देख लेंगे, और यहीं से ही पतन होना शुरू हो जाएगा कल से ही। तो जोश कितना ज्यादा जो है किसानों में है जी? जोश तो इतना आग भाई, ना तो इनका पेमेंट हो रहा, और बिजली के इतने दाम बढ़ गए, और डीजल पे इतनी जा लिए, गोले से लेकर गन्ने तक उसी से गिर रहे। 100 रुपए लीटर का फूंक लेंगे सरकार, डीजल सर शराब से ही चल रही। ये झूठी सरकार है। हाँ जी, ये किसान है, ये सरकार झूठी साबित कर चुकी, क्योंकि ये इन्होंने कहा था 14 दिन में बिल क्या नाम गन्ने का पेमेंट करेंगे और किसान की दुगनी आया करेंगे। ये इन्होंने झूठ बोलना और किसान को भ्रमित करके अपनी सरकार बनाई। तो भाई एक किसान जो है झांसी से चल के जो है यहाँ मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं। नमस्कार। ये जाटों का आंदोलन नहीं, मैं यादव हूँ। ये सभी का आंदोलन है, सभी किसान 36 बिरादरियों का आंदोलन है जी। ये बोलने लग रहे हैं कि केवल और केवल हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी, पूरे देश का आंदोलन, पूरे देश से किसान आ रहे हैं। एक आध प्रदेश कोई छूट जाए जी, तो सभी जगह से
झांसी के किसानों की अगर बात करें तो वहाँ पे किसानों में कितना आक्रोश है? ऐसा सभी जगह आक्रोश है, ऐसा यहाँ सभी जगह है, किसानों में आक्रोश। हाँ। जो जातिवादी आंदोलन इसको बता रहे हैं उन लोगों को क्या जवाब देना चाहोगे? जातिवादी आंदोलन नहीं है ये, हकीकत में सही आंदोलन है ही है। ये जन आंदोलन है, ये पूरी जनता इसमें, हर जाति हर धर्म हर पक्ष का आदमी है। देश बचाने का आंदोलन है। एक बार नारे लगा कर जोश दिखा दो जी अपना। किसान यूनियन किसान यूनियन महात्मा टिकैत अमर रहे, महात्मा टिकैत अमर रहे। तो भाई मुजफ्फरनगर की वह धरती जो भाई पहले आंदोलन की गवा रही है, पीछे जो इतिहास रहा मुजफ्फरनगर का बाबा टिकैत के जमाने में और भाई चौधरी चरण सिंह के जमाने में जो इतिहास मुजफ्फरनगर का रहा है, वो इतिहास एक बार फिर से दोहराने खातिर मुजफ्फरनगर की धरती जो है तैयार होने लग रही है। कुछ किसान नेता और मौजूद है, एक बार इन तो बात कर लिया, फिर उसके बाद में जो है वीडियो को खत्म कराएंगे और अगली दोबारा लाइव में जुड़ाएंगे। एक बार सारे भाई शेयर मार दो ताकि कुछ और है चाय का जायका लिया जाने लग रहा, भाई चाय का लंगर चल रहा है तो चाय पीने लग रहे हैं, साथ साथ में बात कर लेवांगे। एक बार जिलाध्यक्ष भाई किसान यूनियन से जो मुजफ्फरनगर के हैं। नमस्कार जी। तो आपके मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत जिस टाइम पर रखी गई, सोची थी कि इतनी बड़ी जो है महारेला हो जाएगा? नहीं, यहाँ तो पहले भी होता है जी। जो बदतमीज सरकार हुई, तानाशाह सरकार हुई जी। हमेशा यहाँ तो किसान उसके खिलाफ एकजुट हुआ। ये तो 35 साल का इतिहास है, नया थोड़ा है जी। एक नया कल ये इसलिए है कि दिल्ली सभी बॉर्डरों पे किसान आंदोलित है पिछले 9 महीने से। वही मुद्दे यहाँ हैं, वही मुद्दे वहाँ हैं। उन्हीं मुद्दों को लेकर पूरे हिंदुस्तान का किसान मुजफ्फरनगर में आ रहा है कि उस धरती को देखेंगे हम जिन्होंने किसानों को बचा। ये है मामला कल का। तो जो है 9 महीनों से जो प्रेशर बॉर्डरों पे, दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे हुए किसान नहीं मना सके, वो प्रेशर जो है मुजफ्फरनगर से कैसे एकदम जो है बन जाएगा? भाई प्रेशर क्या, रोना रो रहे अपना जी। अलग अलग रोना रोल है, यहाँ इकट्ठे होकर रोना रोलेगा पूरा हिंदुस्तान जी। एक दिखा रहे कि भाई हम सब दुखी हैं, ये सब नकली किसान है, असली किसान है। क्या है मामला? ये आप देखो कितने लाख किसान नकली है जो आ रहा कल को सरकार के हिसाब से। सरकार बताई नहीं कि जो आंदोलित है किसान भारत का वो नकली है। अब कितने लाख किसान नकली है, कल देख लेगी सरकार भी। ये भी बोलने लग रहे जी सिर्फ और सिर्फ 2.5 राज्यों का जो है आंदोलन है। नहीं, तमिलनाडु के भी तो आ रहे हैं यहाँ, कर्नाटक के भी यहाँ आ रहे, हिमाचल प्रदेश से यहाँ आ रहे। क्या है मामला इनका? तो कुछ भी नहीं। ये नकली में आतंकवादी इन्होंने बता दिया, तालिबान इन्होंने बता दिया, आंदोलन जीवी इन्होंने बता दिया, सब कुछ सांग इन्होंने कर लिए। उसके बाद भी किसान एकजुट है। अब ये कर लो क्या करो सरकार वाले, उसके बाद भी किसान एकजुट है। इन्हें गाँव में नहीं बढ़ने दे रहे किसान बीजेपी के नेताओं को, और इससे बत्ती क्या करवाए भाई, दुर्गति अपनी। तो किसान तो जो ये पंचायत है कि किसान महापंचायत तो जायज सी बात है कि किसानों का मुद्दा होगा। उस जो है क्या क्या मुद्दे कल की महापंचायत में रखे जाएंगे? कोई मुद्दे नहीं है, किसानों के मुद्दे हैं जी। सरकार से तंग आ गया, मजदूर भी यहाँ रहेंगे, कल व्यापारी भी रहेंगे, वकील भी रहेंगे, किसान भी रहेंगे, सभी सरकारों से तंग आ गए। इससे अलग कोई मुद्दा नहीं है। त्राईमान हो रहा है जनता में, त्राईमान। कल ये त्राईमान का मामला सारा। अगर यूपी की बात करें तो जी पूरे देश में बीजेपी यूपी को जो है रोल मॉडल बनाकर पेश करा है कि हमने यूपी में राम राज्य ला दिया। देखो रामराज क्या था? रामराज ये था, रामचंद्र जी खुद घूमे थे अपनी नगरी में कि कौन दुखी है कौन क्या है। यहाँ तो सारे आगे ललकार रहे कि हम दुखी हैं, जब भी नहीं सुने तो रामराज कैसा है जी, अंतर नहीं हो गया। ये वैसे प्रचार का राम राज्य है वैसे। हाँ ये प्रचार का है, बहुत बड़ा प्रचार है इनका। प्रचार के माध्यम बहुत बड़े बड़े हैं इनके, बहुत खर्चा प्रचार में करते हैं लोग ये। तो उत्तर प्रदेश की धरती की अगर बात करा तो जी बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ से हैं, चाहे बाल्याण जी की बात कर ले वहाँ, चाहे मलिक साहब जी की बात कर ले वहाँ। उसके बाद में भी इतनी बड़ी महापंचायत करना तो उनको कहीं ना कहीं चेतावनी देने के बराबर हो जाए। मैं तो 5-7 दिन तक दिख ही नहीं रहे, कोई ना बयान आ रहा है। यहाँ के तो भाजपा के जो मंत्री विधायक MP है उनका तो कोई बयान ही नहीं आ रहा जी। कम से कम ये तो कहते भारत का किसान है यहाँ खाना मेरे यहाँ कोठी पे बन रहा, खा लो खाना। मैं तो दिख ही नहीं रहे, भाग गए यहाँ से सब प्लान करके मुजफ्फरनगर छोड़ के सब। नहीं, खुद को किसान का बेटा बोलने वाले इलाका है, किसानों ने देख कर घबरा रहे हैं जी। वह किसानों के बेटे तो यहाँ हैं जी। अब वे किसानों के बेटे थोड़ा है कि जो मुजफ्फरनगर छोड़ गए। भाई अगर यहाँ उपस्थित है जिले में तो ये बयान दे कि भाई किसान आ रहे, हम किसान के बेटे हैं, उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था में कमी हो तो हम करेंगे जी। तब तो किसान के बेटे हैं। तो किसान के बेटे कहाँ हैं? तो इतनी बड़ी संख्या में पूरे देश के किसान जो हैं जी कल मुजफ्फरनगर में पहुंचने वाले हैं। आप मुजफ्फरनगर के जो है जिला अध्यक्ष हो, क्या कुछ तैयारियां आपकी तरफ से चल रही हैं? हम तो सौभाग्य समझ रहे कि हमें मौका मिला चाय पानी करने का, खाना खुआने का सौभाग्य मिला। हम चाह रहे कोई कमी ना रहे,
कोई उलाना मेरे पर ना आवे, जी। हम ये चाह रहे हैं। तो अगर मैदान की बात करें तो जी मैदान में अब जो है बारिश के बाद में खासा जो है पानी इकट्ठा हो गया है, मैदान को लेकर क्या कुछ तैयारियां आप चलेंगी? अब यहाँ पे वो लेकर लगेंगे हम बाल्टियाँ जी लेकर लगेंगे, पानी निकाल लेंगे सारा इसका, इसे सुखावेंगे पूरा। ये और मौका मिलेगा सेवा करने का, सेवा बढ़ गई मेरे तो, हम खुश हैं। तो वॉलेंटियर जो है कितने वॉलेंटियरों की जो है ड्यूटी अब जो है सेवा में लगाई हुई है जी? 5000 वॉलंटियर हैं जो कल तक काम करेंगे, कल शाम तक। 5000 वॉलेंटियर फिलहाल जो है काम करने पर लगे हुए हैं। तो मैदान इसके अलावा भी कोई मैदान जो है जी बताए जाने लग रहे हैं, और कितने मैदान हैं? मैदान पार्किंग है, जो वाहन पार्किंग होगा मामला, बाकी किसान है, सबसे बात करो आप। ये तो भाई और देख लो एक बार, ये देख लो। कहाँ से आ रहे हो जी आप? यूपी से। यूपी से। कौन सी जगह है? कानपुर। कानपुर से चल के। तो भाई कानपुर पूर्वांचल का इलाका, वही चीज हम आपको बताना चाह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी तक की इस आंदोलन को देखा जा रहा था। कानपुर से चल के आ रहे हैं, हर जगह से आंदोलन के लिए। हर जगह से। ये सरकार वाले तो बोलने लग रहे कि यूपी में राम राज्य ले आ दिया। कुछ बच्चे नहीं है, कुछ बच्चे नहीं है, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा उनका, बकाने लग रहे हैं बस। कुछ नहीं बचा। तो अब जो चुनाव भी नजदीक है, क्या कुछ जवाब देना चाहोगे उनको? नहीं, बहुत तगड़ा जवाब दिया जाएगा, तगड़ा जवाब बहुत दिया तगड़ा। जाएगा। तो भाई देख सको एक बार जोश है, और जो है किसानों की संख्या लगातार जो है बढ़ने लग रही है। तबीयत जो है लगातार अपनी भी भाई खराब चल रही है, तो उस वजह से लंबा भी बहुत ज्यादा हो लिया है लाइव। तो एक बार जो है रेस्ट लेवांगे, एक बार ट्रैक्टर ट्रेली दिखाओ कैमरामैन से, रिक्वेस्ट है भाई। ये भंडारे खातर जो है रोड पर अगर दिखाई देती होंगी ट्रैक्टर ट्रेली जो है ईद से पहले जो है आने लग ली हैं और कट्ठे होने लग ली हैं किसान। हमने तो यह लगने लग रहा है कि यो जो मैदान है, यो मैदान तो आज रात तक ही किसानों का फुल भर जाया होगा, जिस हिसाब का उत्साह किसानों में दिखाई देने लग रहा है। तो बाकी कह रहेगा वह चीज तो भाई कल की जो है कल देखी जाएगी। ईब ले जाए थार पे इजाजत। ये वीडियो ने कर दियो भाई एक बार लास्ट में जो है शेयर कर दियो, ताकि गणे दगड़े लोग आती यह बात पहुंच जाए कि मुजफ्फरनगर में किसानों का उजम जो है उमड़न लग लिया है। मुजफ्फरनगर में किसानों का मेला जो है लगना शुरू हो लिया है, और ऐसा भारत तूफान जो है मुजफ्फरनगर में किसानों का होगा जिसने कोई भी रोक नहीं सकेगा। सब तक वीडियो ने पहुंचा दो, शेयर कर दो गणी ना गणी। इसे ही गला थारा पे ले वहां इजाजत, अगली में फिर मिलाएं। जय जवान जय किसान।